गोरी भाभी की काली करतूत। ऑफिस से लौटने के बाद मोहन ने देखा उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी रो रही है। मोहन ने आश्चर्य से कहा, तुम रो क्यों रही हो? रूही ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तुम मुझे एक जानवर के साथ छोड़कर सारा दिन बाहर रहते हो। क्या कभी सोचा है कि मेरा दिन कैसा बीता होगा? मोहन ने हैरानी से देखते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं बिना कहे नहीं रह सकती। तुम्हारा अपना छोटा भाई मुझे बुरी नजर से देखता है। कमरे में कपड़े बदलते समय दरवाजे के पीछे से झांकता है, या जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो लापरवाही के बहाने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। शर्म के मारे मैं तुम्हें यह बातें नहीं बता सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई अशांति हो। लेकिन आज जो तुम्हारे भाई ने किया उसे कहे बिना मैं नहीं रह सकती। बिस्तर पर कपड़े रखकर नहाने गई थी। जब मैं आई तो बिस्तर पर सलवार कमीज घूंघट सब रखा है, लेकिन अंडरगारमेंट्स नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई पर शक हुआ, तो चुपके से मैं तुम्हारे भाई के घर देखने चली गई। रूही और कुछ नहीं कह सकती। वह चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी और मोहन सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। मोहन ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा। मेरा छोटा भाई यह सब कर सकता है? इतना ही नहीं, जो तुम्हारे छोटे भाई ने देखा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तब वो तो मेरे साथ जो जबरदस्ती करने लग गया, और मैंने किसी तरह से उसको धक्का दिया और घर वापस आए और दरवाजा बंद करके खुद को बचाया। विश्वास न हो तो मेरे हाथ देख लो। मोहन ने रूही के हाथ पर नजर डाली तो उसमें खून दिखा। मोहन उसी समय घर से निकल रहा था तो उसने छत पर से देखा तो उसका भाई सिगरेट पी रहा था। उसने अपने बड़े भाई को देखकर सिगरेट फेंक दी और बोला, भाई मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता कि आप शब्दों पर विश्वास करेंगे या नहीं, पर आपको बताना जरूरी है। मोहन ने सोहन को रोका और कहा, आज तू घर से निकलकर हॉस्टल मेस में जाएगा। मुझे मुझे तुम्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। मैं तुझ जैसे गंदे लड़के के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। सोहन ने आश्चर्य से कहा, पर भैया, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मोहन ने गुस्से में देखा और कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तू फौरन घर से बाहर निकल जाए। अभी सोहन ने मोहन को कई तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन मोहन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीने बाद मोहन काम से घर आया और बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी देखा रूही ने दरवाजा नहीं खोला, तो देखा दरवाजा खुला था। मोहन ने घर पर प्रवेश किया और कहा, और अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक संबंध में पाया। मोहन ने चुपके से उसका एक वीडियो बना लिया और निकल गया। छोटा भाई सोहन के पास गया और बोला, भाई मुझसे गलती हो गई। मैंने बस अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास करके मैंने तुम्हें गलत समझा। सोहन ने मेरे नाम पर तुमसे शिकायत की क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन मुझे और भी दुख हुआ जब मैंने देखा कि मेरे भाई ने मुझे गलत समझा। मोहन ने मायूस होकर कहा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब घर चलो। मोहन मोहन के साथ घर में दाखिल हुआ। रूही ने गुस्से में कहा, अब तुम अपने भाई को फिर से घर लाए? यह सुनने के बाद मोहन ने रूही को थप्पड़ मारा। तुमने इस अपने के भाई के लिए मुझ पर हाथ उठाया? मोहन ने रूही को फिर से थप्पड़ मारा और वीडियो दिखाते हुए बोला, कौन दुष्ट चरित्र है, कौन नहीं। अब साफ हो गया है, दूसरे के बात पर विश्वास किया पर खून पर नहीं, और अपने खुद पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती अभी की मेरे है। घर से निकल जाओ। रूही ने रोते हुए कहा, मेरा यकीन मानिए, मैं इस लड़के को नहीं जानती। मुझे यह भी नहीं पता कि यह आदमी मेरे बेडरूम में कैसे घुस गया। मोहन को किसी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने रूही को बाहर फेंक दिया। लड़की रो रही थी और बार बार कह रही थी, यह ऊपर वाले की गलती है, मेरा यकीन करो, इस आदमी को मैं नहीं जानती। तुम पछताओगे जिस दिन सच्चाई सामने आएगी।
दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।